हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल व्हील ऑफ फॉर्च्यून 1111। मैं हूं आप सबकी टैरो का रीडर एंड हीलर पूर्वा घोष। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे हो गाइस। सो आज की जो रीडिंग है वो स्पेशल कैंडल वैक्स प्रेडिक्शन होगी और साथ में हम चार्म्स रीडिंग भी आज करेंगे और डिटेल में जानेंगे कि आप जिस इंसान के बारे में सोच रहे हो उस इंसान की करंट फीलिंग्स क्या चल रही हैं आपके लिए। ओके उनकी मनोस्थिति इस वक्त कैसी है, क्या चल रहा है उनके दिलो दिमाग में, सिर्फ आपके लिए डिटेल में जानेंगे। पूरी तरीके से टाइमलेस रीडिंग है, आप सभी के लिए है, आप सब देख सकते हो किसी भी वक्त इस वीडियो को। तो ज़रूर वीडियो को लाइक कर दीजिए शुरू करने से पहले और कमेंट भी कीजिए। आप सबके प्यारे प्यारे कमेंट जब भी मैं देखती हूँ मुझे बहुत खुशी मिलती है। आप सभी मेरे खुशी का एक बहुत बड़ा कारण है, रीज़न है। सो ज़रूर कमेंट कीजिएगा और शेयर कीजिए अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ। साथ में अगर अभी तक सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस नहीं किया है तो वो भी कर लीजिएगा। और पेड पर्सनल रीडिंग्स के बुकिंग्स अभी ओपन है और एनर्जाइज क्रिस्टल्स, जेमस्टोन या फिर एक्टिवेटेड प्रोडक्ट्स की ऑर्डर प्लेसमेंट भी ओपन है। तो दोनों में से कोई भी सर्विसेज चाहिए गिवन व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई हैं। वीडियो के स्क्रीन के कॉर्नर पे आपको मेरा व्हाट्सएप नंबर भी दिख रहा होगा, तो ज़रूर आप मैसेज कर सकते हो। सो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग को। लेट्स सी। जब तक मैं स्टार्ट कर रही हूँ आप लोग प्लीज़ रिलैक्स कीजिए, धीरे धीरे सांसें लीजिए, देन स्लोली एक्सेल। रिपीट दिस 3 टाइम्स एंड जो भी एग्जिस्टिंग थॉट्स है उसे अपने माइंड से हटा दीजिए एंड देख लेते हैं। ओके देख लेते हैं। स्टार्ट। ओके सबसे पहली चीज़ यहाँ पर दिख रही है कि आपके पर्सन अपनी लाइफ को और आपके लाइफ को देख रहे हैं एंड देखते हुए कंपेयर कर रहे हैं। उन्हें कहीं ना कहीं अंदर से ऐसा फील हो रहा है कि आप उनके बिना खुश हैं, आप अपने लाइफ में आगे बढ़ रहे हो, सब कुछ अच्छा कर रहे हो, मतलब सब कुछ आपकी लाइफ में नॉर्मल है, कुछ भी अब नॉर्मल सा नहीं नज़र आ रहा है, सब कुछ सही नज़र आ रहा है। तो इस इंसान को लग रहा है कि अगर आप उनके बिना खुश रह सकते हो, उनसे अलग होकर आराम से लाइफ को कंटिन्यू कर सकते हो, अनबॉदर्ड रह सकते हो, तो उन्हें भी कहीं ना कहीं इसी चीज़ पे फोकस करना चाहिए। ठीक है। सो आप दोनों के जो प्रेजेंट टर्म्स हैं मुझे बहुत अच्छे नज़र नहीं आ रहे हैं। इधर या तो झगड़ा हुआ है या आर्गूमेंट्स हुए हैं या नो कॉन्टैक्ट है, ऑन एंड ऑफ सिचुएशन कहीं ना कहीं है। ठीक है। सो चाहे आपके पर्सन की गलती हो या ना हो, कहीं ना कहीं उन्हें ऐसा लग रहा है कि उनकी चुप्पी या उनकी दूरियाँ आपको अफेक्ट नहीं कर रही है। ठीक है। ना आप उन्हें चेस कर रहे हो, ना आप उन्हें मैसेज कर रहे हो, ना आप कुछ कर रहे हो। यू आर ओके विथ वॉट एवर हैपनिंग इन योर पर्सनल लाइफ। एंड यही चीज़ वो देख के कहीं ना कहीं अंदर ही अंदर परेशान हो रहे हैं कि यार ऐसा कैसे हो रहा है। बिकॉज एक वक्त था जब ये इंसान मेरे बिना नहीं रह पाती थी, मेरे बिना कुछ कर नहीं पाते थे ये। ठीक है। एक दिन भी मुझसे बिना बात किए इनसे नहीं रहा जाता था और अब इनको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा। ठीक है। अब वो कुछ भी सुलह नहीं करना चाह रही है। ठीक है। तो हो क्या रहा है आखिर? एंड यही चीज़ को सोच सोच के कहीं ना कहीं उनके मन में ना गुस्सा पनप रहा है कि यार अगर ये मेरे बिना खुश है, ये अगर अच्छे से रह सकती है तो मैं भी इसे मिस नहीं करूँगा या करूँगी। ठीक है। मुझे भी इसके बारे में नहीं सोचना, मुझे भी अपने लाइफ में ध्यान देना है। ठीक है। सो कहीं ना कहीं एक गुस्सा, एक ईगो और एक क्या कैसे मैं एक्सप्लेन करूँ इस फीलिंग को। गुस्सा भी है, ईगो भी है और प्यार भी है। प्यार के साथ साथ थोड़ा सा वो प्यार वाला जो क्यूट सा नफ़रत होता है ना, उसे नफ़रत तो नहीं कह सकती, बट यार मुझे वर्ड्स नहीं मिल पा रहा है एक्सप्लेन करने के लिए। आप समझ जाओ, जब आप किसी को प्यार करते हो और उसके ऊपर गुस्सा आता है ना, फिर एक देखना छोटा सा एक नफ़रत टाइप का कुछ अंदर फील होने लगता है, नेगेटिव टॉक्सिक, तो वही वाला। तो वो वाली फीलिंग इनके मन में आ रही है और ये ना लिटरली फ्रस्ट्रेट हो रही है कि यार ये कैसे चेंज हो गई या ये कैसे चेंज हो गया। तो आप हो सकता है प्रिटेंड कर रहे हो या आप हो सकता है चुप हो, सच में आप थक चुके हो चेस कर करके, कोशिशें कर करके, चीज़ों को सुधार सुधार के। तो आप कहीं ना कहीं हो सकता है चुप हो, आपके मन में भी बेचैनी है कि पता नहीं वो इंसान मुझे सोच रहे हैं या नहीं, मिस कर रहे हैं या नहीं, कब आएंगे, सब कुछ चल रहा है, तूफान चल रहा है आपकी ज़िंदगी के अंदर, बट आप एकदम शांत हो। ठीक है। आप कुछ भी रिएक्ट नहीं कर रहे हो
किसी भी चीज़ का। लेकिन इस इंसान को तो वो चीज़ समझ नहीं आ रही है ना, उनको तो यही दिख रहा है कि आप शांत हो, आप ओके हो, आपका सही चल रहा है सब कुछ, ठीक है। और कहीं न कहीं ये स्टॉक भी कर रहे हैं आपको। रिसेंट टाइम्स में मुझे यहाँ दिख रहा है कि जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आप कहाँ हो, कैसे हो, क्या कर रहे हो, नहीं कर रहे हो, आपके डेली अपडेट्स क्या है लाइफ़ के। सो दे आर डेफिनेटली स्टॉकिंग म्यूचुअल फ्रेंड्स के थ्रू या सोशल मीडिया के थ्रू, कहीं ना कहीं से आपके बारे में जानने की कोशिश कर रहे हैं। सो उनको यही दिख रहा है कि सब कुछ नॉर्मल सा है एंड अब अनबॉदर्ड हो, मतलब आपको कोई फ़र्क नहीं है। तो इसी वजह से ना वो बहुत ही अंदर से दुखी हैं, लेकिन वो दुख गुस्से की तरह निकल रहा है कि ठीक है, जब ये भी मुझे नहीं चाहते तो मैं भी इसे नहीं चाहूँगा अब, मैं भी इसे नहीं चाहूँगी अब, ठीक है। शायद हमारा प्यार कभी था ही नहीं, शायद हमारे प्यार का कोई भविष्य था ही नहीं, इस वजह से सारी चीज़ें ख़राब हुई, इस वजह से सारी चीज़ें टूट गई। सो दे आर अफर्मिंग नेगेटिव स्टेटमेंट्स, ठीक है। मतलब वो आपको समझा रहे हैं कि ठीक है, नहीं होना था इसलिए नहीं हुआ, होना होता तो हो जाता, इतने देर प्रॉब्लम नहीं रहती, या फिर हम दोनों एक दूसरे से बिना बात किए बिना चीज़ों को सॉल्व किए नहीं रह पाते। तो बहुत सारी चीज़ें इनके दिमाग में चल रही है कि यार एक नॉर्मल कनेक्शन कितना अच्छा होता है, प्यारा होता है। जो लोग एक दूसरे से प्यार करते हैं वो एक दूसरे से दूर बिल्कुल नहीं रह सकते, और हमारा देख लो, ठीक है, हम झगड़े करते रहते हैं, दूर रहते हैं, अपने अपने लाइफ में बिजी रहते हैं, ठीक है, किसी को कोई लेना देना नहीं होता, तो इट इज़ वेरी रॉन्ग, ठीक है। तो कहीं ना कहीं अपने आप को भी गलत मान रहे हैं कि यार देखो, हम दोनों का भी अगर प्रॉब्लम चल रहा है तो मैं भी अपने लाइफ में काम कर रहा हूँ, सब कर रहा हूँ, टाइम से खा रहा हूँ, पी रहा हूँ, दोस्तों से बात कर रहा हूँ, वो भी कर रही होगी। तो फिर इस प्यार का क्या वैल्यू है? अगर हम एक दूसरे के बिना भी खुश हैं, कंफर्टेबल है अपने लाइफ में, तो शायद ये प्यार था नहीं। हाँ, अटैचमेंट था, एक बॉन्ड था, लेकिन प्यार नहीं था, क्योंकि प्यार में तो बिना एक दूसरे के रहा नहीं जाता। तो ये चीज़ वो कहीं ना कहीं फील कर रहे हैं कि यार नॉर्मल रिलेशनशिप्स में इतना प्यार होता है कि वो देख पाते हैं उस चीज़ को, तो हम दोनों के बीच में वो क्यों नहीं था, हम दोनों के बीच में वो अटैचमेंट क्यों नहीं बन पाया। तो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं इनका दिमाग खा रही है, और वो समझ नहीं पा रहे हैं कि वो कोई रास्ता फिगर आउट करें, वो आपको कोसे, वो खुद को कोसे, वो किस्मत को कोसे, या फिर वो कुछ ट्राई करें कि वो कनेक्शन सुधार पाए और आपका अटेंशन पा पाएँ, ठीक है। तो उनको कुछ भी समझ नहीं आ रहा है कि उन्हें क्या करना चाहिए इस वक्त, ठीक है। बहुत ज़्यादा मेस्ड अप एनर्जी में मुझे दिख रहे हैं ये पर्सन करंटली, ठीक है। देखिए, बात करना चाहते हैं, लेकिन इनको पता है कि अगर अभी ये बात करने आते हैं, ठीक है, कहीं ना कहीं आप दोनों का झगड़ा ही होगा, ठीक है। फिर से बातचीत बंद हो जाएगी पूरी तरीके से, बड़ी सी बड़ी आर्ग्यूमेंट्स हो जाएगी, और फिर आप दोनों एक दूसरे की शक्ल और भी देखना पसंद नहीं करोगे। तो जिसके चलते ही ये बात भी नहीं करना चाह रहे, क्योंकि इन्हें पता है कि ये सही मेंटल स्टेट में नहीं है। बात करने जाएंगे, पक्का झगड़ा करके फिर से वापस आएंगे, ठीक है। जिसके चलते ये इंसान आपको मुंह पे जाके पूछना चाहते हैं कि क्या आप उनके बिना खुश हो, क्या आपकी लाइफ अच्छी चल रही है, आपको ताने भी मारना चाह रहे हैं, ठीक है। थोड़ी सी मैच्योरिटी इस वक्त इनकी काम कर रही है, क्योंकि मुझे यहाँ दिख रहा है कि समझ नहीं पा रहे हैं कि क्या करें, ठीक है। ताने भी मारना चाहते हैं, प्यार भी करना चाहते हैं, मिस भी कर रहे हैं आपको, गुस्सा भी आ रहा है आपके ऊपर, ठीक है, परेशान भी हो रहे हैं कि पता नहीं आप उनके बिना खुश कैसे हो। तो बहुत सारी चीज़ें इनके दिमाग में घूम रही है गाइस, एंड हो सकता है कि आपके दिमाग में भी घूम रही हो। तो किसी न किसी को तो इनिशिएट करना ही पड़ेगा ना। अगर एक रिश्ते में रह के दो इंसान ही सोचता रहे कि वो वाला इंसान मेरे लिए करे, किसी न किसी को तो शुरुआत करनी पड़ेगी, किसी न किसी को तो अपना ईगो साइड में रखना होगा, किसी न किसी को तो अपना गुस्सा साइड में रखना होगा और पेशेंस से काम लेना होगा, इज़न्ट इट? तभी तो एक रिश्ता चलेगा, है ना। दोनों लोग अगर एक ही टाइम पे एक ही चीज़ सोचेंगे तो कैसा होगा, थोड़ा डिफरेंसेस होना चाहिए। ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रही है। आप इस रीडिंग को देख रहे हैं, अगर आपको भी लग रहा है कि यार मैं ही उसका इंतज़ार कर रही हूँ, मैं ही उसका इंतज़ार कर रहा हूँ, तो आप भी जाके बात कर सकते हो, ट्राई कर सकते हो एक बार। क्योंकि मुझे भी यही लगता है कि अगर आप किसी को प्यार करते हो तो सेल्फ़ रिस्पेक्ट, ठीक है, सेल्फ़ रिस्पेक्ट को भी मारा जा सकता है, या फिर सेल्फ़ रिस्पेक्ट को गंवाया जा सकता है, जब तक आपको ना लगे कि नहीं यार मैंने बहुत कर लिया इस इंसान के लिए, ठीक है। क्योंकि हम प्यार में प्रैक्टिकल नहीं हो सकते इतना। अगर हम ईदर हम प्रैक्टिकल होंगे, ईदर हम लव में होंगे, तो हमें चॉइस करना है। अगर हम प्यार करेंगे तो फिर हम प्रैक्टिकली नहीं सोचेंगे उस इंसान को लेके, लेकिन अगर हम उस इंसान को लेके प्रैक्टिकली सोच रहे हैं, मतलब हम प्यार नहीं करते हैं। आप भी समझ लेना, ठीक है। बहुत लोग, आप लोग भी कमेंट्स आते हैं, बहुत लोग मुझे डीएम भी करते हो कि मैम हमने उनसे इतना प्यार किया, इतना उन्हें चाहा। तो आप कभी सोच के देखना कि अगर आप प्यार करते हो तो क्या आप प्रैक्टिकल हो इस इंसान के लिए, क्या प्रैक्टिकली डिसीजंस लिया था आपने इस रिलेशनशिप के लिए,
क्या आपका दिमाग चलता है प्रैक्टिकली, ठीक है। इनको मैसेज करने के पहले आपको सोचते हो, कुछ कहने के पहले सोचते हो, कुछ करने के पहले सोचते हो। अगर आपको लगता है कि हाँ मैं सोचता हूँ, मुझे सोचना पड़ता है, तो वहाँ पे कहीं ना कहीं इमोशनल अटैचमेंट है, बट लव नहीं है। बिकॉज जब लव होता है तो इंसान कुछ भी नहीं सोचता, वो अपना बेइज्जती तक भूल जाता है कि बेइज्जती होगा तो होगा, मुझे करना है, इसे प्यार देना है, एफर्ट देना है, इसके लिए ट्राई करना है, मैं करूँगा, मेरे तरफ से 100% मैं दूंगा। उसके बाद अगर मुझे कोई नसीब नहीं होगी तो किस्मत की बात है, ठीक है। तो प्यार में इंसान बेशर्म भी हो जाता है, ठीक है। तो जहाँ पे आपको लग रहा है कि ये इंसान बहुत दिमाग लगाते हैं, सिर्फ अपना देखते हैं, तो आप समझ लो कि प्यार नहीं है। क्योंकि प्यार होता तो वो सिर्फ अपना नहीं देखते कि कहाँ पे मेरा फ़ायदा है, कहाँ पे मैं अच्छा महसूस कर रहा हूँ, कहाँ पे मुझे इज्जत मिल रही है, ठीक है। इम्पॉर्टेंट ये नहीं है कि आप किससे प्यार करते हो, इम्पॉर्टेंट ये है कि आपको कौन प्यार करता है, ठीक है। क्योंकि अगर वन साइडेड प्यार हुआ, फिर आप ज़िंदगी भर उन्हें प्यार करते रह जाओगे, समझाते रह जाओगे, नहीं समझेगा वो इंसान। किसी को समझाया जा नहीं सकता जब तक वो इंसान खुद से एक्सेप्ट नहीं करता और खुद से वो नहीं चाहता कि हाँ मैं समझूं सामने वाले की बात को, ठीक है। एंड इट ऑल कम्स फ्रॉम दी हार्ट, इट ऑल कम्स फ्रॉम योर इमोशन। आप भी सोच के देखना, आप भी किसी की पॉइंट ऑफ व्यू तभी समझते हो जब आप खुद चाहते हो उस इंसान को समझना। लेकिन अगर आप किसी के ऊपर इंटरेस्टेड ही नहीं हो और वो आपको अपना इमोशन भी बता रहा होगा, का फीलिंग्स बता रहा होगा, तो भी आपके दिमाग से चला जाएगा, आप अनइंटरेस्टेड ही रहोगे, चाहे वो कितने भी दुख में क्यों ना रहे। ओके, सो गाइस ये थी आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स। इस कैंडल को मैं साइड में पूरा मेल्ट होने देती हूँ, ठीक है। बाकी और भी कार्ड्स देखते हैं। सो इसे थोड़ा साइड में कर देते हैं। कार्ड्स देखेंगे, चार्म्स देखेंगे, ठीक है। लेट्स सी। यहाँ पे एक मैसेज चैनल हो रहा है कि अगर आप नो कांटेक्ट में हो, सेपरेशन में हो, बातचीत बंद है आपका आपके पर्सन के साथ, इस वीडियो को देखने के कुछ ही घंटों के अंदर, आप समझ लीजिए 1-2 घंटे के अंदर ही आपका आपके पर्सन की तरफ से कॉल रिसीव होगा। गारंटीड, मार्क माई वर्ड्स। अगर कॉल रिसीव होता है, बात हो पाती है, ज़रूर कमेंट सेक्शन में आके बताते जाइएगा, बहुत खुशी होगी जान के। लेकिन हाँ, आप में से, क्योंकि जनरल रीडिंग है, सबके साथ हो सकता है रेजोनेट ना करे, लेकिन बहुत लोगों के लिए मुझे दिख रहा है कि इस वीडियो को देखने के बाद ही आपके पर्सन का आपको कॉल आएगा, 1-2 घंटे के अंदर ही। वेडिंग, रिट्रीट, एक्सप्रेस योर लव। ओके, सो यहाँ पर एक ही चीज़ दिख रही है, एंजल्स आपको एक ही चीज़ बताना चाह रहे हैं कि यार चिंता मत करो, ठीक है। आपका रिलेशनशिप कहीं ख़राब नहीं हुआ है, कहीं ख़त्म नहीं हुआ है, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। जो भी सिचुएशन अभी चल रहा है, अगर आपको लग रहा है कि आपके हाथ में नहीं है और आप कुछ नहीं कर पाए इस रिश्ते को लेकर, सो डोंट वरी, मिराकल्स होगा। मिराकल में, चमत्कार में विश्वास करो। डेफिनेटली आप दोनों को फिर से मौका मिलेगा एक दूसरे के करीब आने का, एक दूसरे को नया चांस देने का, एक दूसरे को एक्सेप्ट करने का, एक दूसरे को माफ़ करने का, एक दूसरे से प्यार का इजहार करने का, और इस बार रिलेशनशिप को सीरियस नोट पे आगे बढ़ाने का, ठीक है। कमिटमेंट देना, शादी करना, एंगेजमेंट करना, एक दूसरे की हो जाना लाइफ टाइम के लिए, इस तरीके का कनेक्शन आपका फिर से रिफॉर्म होगा, ठीक है। सो अगर होपलेस हो चुके हो कि कोई भी चांस नहीं है, ठीक है, सो डोंट वरी, रियूनियन आपका होगा, यूनियन आपका होगा, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी। मिराकल्स में बिलीव करो, ऑलवेज मिराकल्स में बिलीव करो। जो चीज़ इम्पॉसिबल भी लगती है, बहुत बार भी वो चीज़ पॉसिबल हो जाती है, दुआओं की वजह से और विश्वास की वजह से, ठीक है। विश्वास चमत्कार के ऊपर रखो। ओके, सो लेट्स सी। ओके, देखते हैं चार्म्स में क्या क्या है। ओके, सबसे पहले यहाँ पे आया है लॉर्ड जीसस, ठीक है। तो लॉर्ड जीसस आपके साथ हैं। अगर आपको कोई भी तकलीफ़ हो रही हो अंदर से, तो आप लॉर्ड जीसस से ज़रूर प्रे कीजिए, वो आपको ज़रूर मदद करेंगे, वो आपको हीलिंग एनर्जी सेंड करेंगे, ठीक है। या फिर जिस भी भगवान पे, जिस भी ईश्वर पे, एंजल्स पे, देखिए एनर्जी एक ही है, ठीक है। सुप्रीम एनर्जी एक ही है, उसको अलग अलग रूपों में बांटा गया है ताकि हम इंसान अपने चॉइस के अकॉर्डिंगली, अपने कंफर्ट जोन के अकॉर्डिंगली उस पर्टिकुलर एनर्जी से हम कनेक्ट कर पाएँ एंड चूज़ कर पाएँ, ठीक है। सो किसी में भी कोई भी कल्चर, कोई भी रिलीजन, कोई भी एनर्जी में कोई डिफरेंस नहीं है। जिस भी एनर्जी पे आप फेथ रखेंगे, उन पे आस्था रखेंगे, वो आपकी ज़रूर मदद करते हैं, ठीक है।
तो जिस भी ईश्वर पे और जिस भी एंजल पे, यूनिवर्सल एनर्जी पे आपको बिलीव हो, आप उनसे प्रे करें। डेफिनेटली आपको वो हील करेंगे, वो आपको हेल्प करेंगे। कीज़ आया है एक छोटा एक बड़ा, ठीक है। सो देखिए यहाँ पर, ठीक है। तो यूनियन का तो साइन है ही, साथ में जो चीज़ें अभी लॉक्ड हैं, ठीक है, दिल का दरवाज़ा जो बंद हो रखा है, प्रॉब्लम्स है, ठीक है, रोमांस का दरवाज़ा बंद है, वो सब कुछ खुलेगा बहुत जल्द। देखिए एंजल्स यहाँ पे है बार बार, ठीक है। मुझे एंजल्स की यहाँ पे प्रेजेंस भी फील हो रही है, तो एंजल्स आपके साथ है, ठीक है। तो आप अकेला खुद को महसूस बिल्कुल मत करिएगा, एंजल्स पे ज़रूर विश्वास करें। अगर आपको नहीं पता कि आपके स्पिरिट गाइड्स कौन हैं और उनका प्रेयर कैसे करें, तो आप इन जनरल भी एंजल्स का प्रेयर कर सकते हो, ठीक है। वी हैव डॉल्फिन, ठीक है। सो येस, ऑल अबाउट लॉयल्टी, ऑल अबाउट लव। तो डेफिनेटली आपके कनेक्शन में वो रोमांस, वो लॉयल्टी, वो इनोसेंस वापस आने वाला है जो कहीं ना कहीं मिस हो रहा है प्रेजेंट में। एंड सी हॉर्स एक गुड न्यूज़ का साइन है, तो गुड न्यूज़ आ रहा है बहुत जल्दी, आपकी रियूनियन बहुत जल्दी। देखोगे कि अचानक से चमत्कार हो गया है। अगर रिश्ते में बहुत बड़ा प्रॉब्लम भी चल रहा है ना, अचानक से सब कुछ देखोगे कि ठीक हो गया है, ठीक है। सो गाइज़, ये थी आप लोग की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आए। अगर पसंद आए तो प्लीज़ टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। और अगर आपको लव लाइफ में इश्यूज़ हैं और लव लाइफ ठीक नहीं होती है, तो आप इनर्जाइज लव बाथ सॉल्ट यूज़ कर सकते हो, ठीक है। इसे सिर्फ आप नहाने के रूटीन में यूज़ करके जो भी आकर्षित करना चाहते हो अपने लव लाइफ में आप पा सकते हो। इसके अलावा करियर बाथ सॉल्ट, मनी बाथ सॉल्ट भी है, और लव लाइफ, करियर एक्सेट्रा रीज़न के लिए तरह तरह की क्रिस्टल्स, जेमस्टोन, एक्टिवेटेड मिस्ट, ठीक है, अवेलेबल है। तो अगर आपको मैनिफेस्टेशन करने में और लाइफ में जो भी चाहते हो उसे पाने में बहुत तकलीफ़ें होती हैं, तो आप एक्टिवेटेड प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल कर सकते हो। डेफिनेटली इट विल हेल्प यू। सो गाइस, अगर चाहिए व्हाट्सअप में आप मैसेज कीजिए, आपको प्रॉपर सोल्यूशन मिल जाएगा। सो मैं मिलती हूँ आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।